विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कविराज गोस्वामी जी ने 3 अमृतों को प्रकट किया, चैतन्य चरितामृत, फिर गोविंद लीलामृत और तीसरा कृष्ण करुणामृत की सारंग रंगदार टीका। तो कहते हैं कविराज गोस्वामी जी ने 3 अमृतों की धारा बहाई, चैतन्य चरितामृत के, गोविंद लीलामृत के और कृष्ण करुणामृत। वो बिल्वमंगल जी का ग्रंथ है, परंतु उसकी सारंग रंगदा जो टीका है वो इन्होंने की, तो कृष्ण करुणामृत। तो इन 3 अमृतों को उन्होंने विशेष रूप से विस्तृत किया था, प्रवाहित किया था। और वो योग्य त्यों वहां का जो भाव है वो भाव यहां पर भी ये दिया है। तो श्री प्रिया व्याकुल हो रही हैं और अंतिम श्लोक है विद्युत चंपक बल्लिके जलदः स्थापित शाखीत्यता भानि व्यतिदर्शिनो यद भवन दूरस्थयो प्राकृत्यो सोयं ते रमण किमत रमणी सैवे मित्यात्मकम तद्धान भान तदपातु पुनरहो तयेव तादात्म्यता। श्री प्रियालाल दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि विद्युत चंपक बल्लिका, श्री राधिका तो विद्युत के समान है या चंपक बल्ली के समान है, और श्री श्याम सुंदर कैसे हैं, बोलो जलदस्तापित शाखीत्यता, आप बादल के समान हैं या तापिक्ष माने तमाल वृक्ष के समान हैं। जैसे तमाल वृक्ष के ऊपर लता अथवा बादल के बीच में बिजली, ऐसे भानानि व्यतिदर्शिना, इन दोनों की आभा श्री प्रियालाल जिस समय मिल रहे हैं उस समय दोनों की यही आभा निकल रही है कि जैसे बादल के बीच में बिजली है या किसी तमाल वृक्ष के ऊपर कोई चंपे की जो लता है, चंपक वल्ली, वो लिपटी हुई विराजमान हो रही है। यद भवन दूरस्थयो प्राक्तयो, जब श्री राधा कृष्ण दूर स्थित होकर के देख रहे हैं उस समय स्वयं ते रमण, श्री प्रिया जी का दर्शन करके श्याम सुंदर और श्याम सुंदर का दर्शन करके प्रिया जी दोनों व्याकुल हो रहे हैं और स्वयं में रमण। किशोरी जी कह रही हैं क्या ये वो ही मेरे रमण हैं, किमंत रमणी सैवाय हूं। श्याम सुंदर कह रहे हैं क्या ये मेरी ही राधिका है क्या, इत्यात्म का ऐसा विचार करते हुए दोनों एक दूसरे का दर्शन करके कल्पना कर रहे हैं, वृंदावन का दर्शन करके, कि जैसे बादल के बीच में बिजली या जैसे तमाल से लिपटी हुई कोई स्वर्ण चंपक लता विराजमान हो रही है, ऐसे इस भान को प्राप्त करते हुए तयेव तादात्म्यताम, ये दोनों के दोनों तादात्म्यता प्राप्त करके बादल बिजली जैसे स्वरूप को प्राप्त करके ही मन में विराजमान हो रहे हैं। इस प्रकार ये श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्य में संगम लीला जो पूर्वांग लीला है, वो पूर्वांग लीला उसका आस्वादन यहाँ पर निरूपण किया गया। अब श्री श्याम सुंदर की मध्यान्ह लीला वो जैसे प्रारंभ होगी उस मध्यान्ह लीला का कहीं निरूपण करेंगे। पिछला वाला जो श्लोक है नहीं समझ में आया, उसको कल थोड़ा सा फिर से दोबारा देख लेंगे। बोलो श्रीमताय गौर हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद
भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो। वंदे हम श्री गुरो श्रीयुत्पदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नमस्त्रकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलयोर केश शेषाद्यगम्या। या साध्या प्रेम सेवा वृज चरित परे गाढ़ लौल्यैक लभ्या। सास्यात् प्राप्तायां तां प्रथयत मधुना मानसी मत्स्य सेवां। भाव्यां रागाध्वपान्थै वृजवनचलितं नैतिकं तस्य नौमि। मध्यान्योन्य संमोदित विकारादिभूषां पनुक्तौ प्राप्त तत्कुंडतीरम। राधाम चालोक्य कृष्णं कृतगृहगमनाम आर्या कार्चनाय। दिष्टां कृष्ण प्रवृत्यै प्रहृति सखी वर्त्मनेत्रां स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे। हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको। हे भट्टी उपम सुमदे रघुनाथ दासो। श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांद्रा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम मंगल श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्य नवम सर्ग, जिसमें मध्यान्ह लीला प्रारंभ हो रही है। अभी तक संगम लीला पूर्वांग लीला का अष्टम सर्ग में निरूपण किया था। अब वो मध्यान्ह लीला, उस मध्यान्ह लीला का प्रारंभ कर रहे हैं। मतलब 10:40 उसके बाद में मध्यान्ह प्रारंभ हुआ और ये 12 घड़ी अपूर्ण रूप से 12 घड़ी का इसका संपूर्ण विस्तार। और ये अनुपूर्ण विराजमान 3:36 तक मध्यान्ह जो काल है वो विराजमान रहेगा। मध्यान्ह लीला, मध्यान्ह लीला खूब बड़ी है। पूर्व प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ये निरूपण कराए कि श्री प्रिया जी अपनी सखियों के साथ में श्री वृंदावन कुसुम सरोवर और कुसुम सरोवर के पास में जो सूर्य मंदिर छोटे भरनाथ, वहां पर अपना सब सामान रख करके सूर्य भगवान को प्रणाम करके स्नान करने के लिए और पुष्प चयन करने के लिए आप कुसुम सरोवर के ऊपर आ गए हैं। और इधर श्री श्याम सुंदर ये भी कुसुम सरोवर पर आपको कहीं पता लग गया कि श्री प्रिया जी आई हुई हैं और उस समय श्री श्याम सुंदर भी कुसुम सरोवर पर आ गए। अब झगड़ा ही झगड़ा, ये युग सरकार दिन भर झगड़ा करते रहते हैं और इनके झगड़ा में ही रस है। ये गौड़ियाओं की जो उपासना पद्धति, वो युग सरकार आपस में जो झगड़ा करे उसमें सबसे ज्यादा रस है। तो उस आगे जैसे झगड़ा करेंगे उसका वर्णन पहले निरूपण कराए कि जैसे ही श्री प्रिया जी ने दूर से लाल जी को देखा
और लाल जी ने प्रिया जी को देखा, दोनों एक दूसरे को देख करके विमोहित हो गए। अंतिम श्लोक में निरूपण कर आए थे कि विद्युत चंपक बल्ल के श्री श्याम सुंदर को किशोरी जी का दूर से दर्शन करके ये अनुभव कर रहे हैं कि ये बिजली है अथवा चंपे की बल्ली, चंपे की लता है। और शिव प्रिया जी दूर से जब श्याम सुंदर का दर्शन कर रही हैं तो प्रिया जी को क्या अनुभूति हो रही है कि जलदह तापच्छ शाखी इति, कि श्री श्याम सुंदर मेघ के समान हैं और तापच्छ माने कलम, तमाल, तापच्छ माने तमाल, तमाल के वृक्ष के समान। तो प्रिया जी को श्याम सुंदर दिख रहे हैं तमाल वृक्ष और मेघ के समान, और श्री श्याम सुंदर को प्रिया जी दिख रही हैं विद्युत और चंपक वल्ली, चंपक लता, इनके रूप में दिख रही हैं दोनों। इति भानानि, ऐसी दोनों को आभा प्राप्त हो रही है, आभास हो रहा है दोनों। भानानि माने आभास। व्यति दर्शना, श्री प्रियालाल दोनों दूर दूर से ही दर्शन कर रहे हैं और दूर से दर्शन करके श्री श्याम सुंदर विद्युत के समान किशोरी जी को देख रहे हैं। अब भाव जो है वो भाव ये है कि विद्युत बिना बादल के नहीं रह सकती है, ऐसे ही श्री श्याम सुंदर भी अभिलाषा कर रहे हैं कब श्री प्रिया जी मुझे प्राप्त हो, विद्युत बादल मिल करके कब एक हों। और ऐसे ही लता का एक स्वभाव है कि लता वृक्ष का सहारा लेकर के ही, लिपट करके ही वह फूलती है। धरती में पड़ी होने पर लता फूलती नहीं है, बढ़ती नहीं है, उसको कोई सहारे की आवश्यकता होती है। ऐसे ही श्री चंपक लता होकर के, चंपे की लता होकर के श्री प्रिया जी विराजमान हैं, तो उनको किसी तमाल वृक्ष की सहारे की आवश्यकता होगी। तो ये दोनों जो दृष्टांत दोनों को दर्शन कर रही हैं, ये कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे के सापेक्ष होकर के विराजमान है। जैसे वृक्ष तमाल का वृक्ष किसी लता को लिपटाना चाहता है, जैसे बादल किसी बिजली को आत्मसात करना चाहता है, ऐसे श्याम सुंदर तो श्री किशोरी जी को प्राप्त करना चाह रहे हैं। और श्री किशोरी जी बिना श्याम सुंदर के जैसे उनके रस का, उनकी प्रीति का विस्तार ही नहीं होगा, ऐसे वे कहीं विद्युत के समान और चंपक लता के समान किसी सहारे की, अपने आश्रय की का दर्शन करती हुई विराजमान है और उनसे मिलना चाहते हैं। तो तब भानी व्यथ दर्शन, व्यथ दर्शन माने दूर से दर्शन कर रहे हैं एक दूसरे का। यद भवन, उस समय दोनों को विद्युत ऐसी ऐसी अनुभूति हुई, श्यामचंद्र को विद्युत लता की और चंपक लता की, और श्री किशोरी जी को बादल की और तमाल वृक्ष की दूर से देख करके अनुभूति हुई। दूरस्थयो प्राक्तयो, पहले तो दोनों को दूर स्थित होकर के व्यथ दर्शन, एक दूसरे का इस प्रकार से दर्शन हुआ है। फिर जब और निकट आई तो एकदम पहचान गई कि अरे स्वयं में रमण, ये तो मेरे रमण हैं। मैं जिनको बादल समझ रही थी या जिसको मैं तमाल वृक्ष समझ रही थी, वो तमाल नहीं है, स्वयं में रमण, ये तो मेरे प्यारे ही हैं। इसी तरह से श्याम सुंदर चौंक रहे हैं और निकट आकर के जैसे ही देखा वैसे ही कह रहे हैं कि मत रमणी, श्री किशोरी जो ये तो आहा हमारी परम प्रिया श्री रमणी, श्री विश्वानंदिनी होकर के ही यहाँ पर विराजमान है। रमणी सा एव अयम इयम, ये तो वो ही श्री विश्वानंदिनी है, रासेश्वरी है। इति आत्मकम तद भानम चो, इत्यात्मकम, इस रूप में श्री प्रियालाल दोनों को क्रम क्रम करके पहले दूर से कुछ भ्रांति, कुछ बिंब की प्राप्ति और निकट आकर के यथार्थ का अनुभव, ये दोनों हुआ। दूर से देख करके तो प्रतीत हो रहा है जैसे चंपक लता है, पास में आकर के प्रतीत हुआ कि अरे ये तो रासेश्वरी है। इस प्रकार दोनों के दोनों विराजमान हैं। तो इत्येतत्
भानंच तद आपुः पुनरहो। इस प्रकार इत्यात्मक माने श्री चंपक बदली के रूप में और तमाल वृक्ष के रूप में या फिर प्यारे और प्यारी के रूप में इनको जो भान की प्राप्ति हुई, तई एव तादात्म्यताम, और इस प्रकार तई एव पहले जो अनुभूति हुई उस पहले की अनुभूति से ही तादात्म्यता को प्राप्त हुए। यहां पर एक बड़ा सुंदर सिद्धांत भी कहीं संकेतित हो गया कि यदि वृंदावन का आश्रय ग्रहण किया जाएगा तो धाम का आश्रय ग्रहण करने पर धाम की प्रतीति होगी। ये दिखाया जब तक धाम का आश्रय ग्रहण नहीं है तब तक लीला की और धामी की प्रतीति नहीं होगी। तो तई एव तादात्म्यता, तई माने जो बिंब इनको पहले प्राप्त हुए, जैसे विद्युत लता या चंपक लता या बादल या जो तमाल वृक्ष, तो ये जो बिंब प्राप्त हुए इन बिंबों के द्वारा ही तादात्म्यता, अंत में ये मेरी प्रिया, ये मेरे प्यारे, ये जो तादात्म्य है इस भाव को ये प्राप्त करते हुए विराजमान हुई। तो प्रारंभ में श्रीमद् वृंदावन का दर्शन करते हैं और फिर वृंदावन में ही युगल सरकार अपने स्वरूप का, अपने प्रीतम का दर्शन करते हुए विराजमान होते हैं, प्रीतम के स्वरूप का दर्शन करते हुए विराजमान होते हैं। तो इत्यात्मकम तद भानम च, इस प्रकार जो बिंबों के रूप में जो भान हो रहा था, तदापत तो पुनः उस बिंब भान ने ही, माने तमाल वृक्ष और चंपक लता इत्यादि भान ने ही पुनः अहो तय्येव तादात्म्यता, इन दोनों को एक दूसरे में तादात्म्य प्रीति प्राप्त करने वाला बनाया। अर्थात श्री किशोरी जो श्याम सुंदर को, ये तो श्याम सुंदर है, मेरे रमण है, ऐसा विचार करके श्याम सुंदर के साथ में तादात्म्य भाव तादात्म्य प्राप्त करके विराजमान हुई। और श्री श्याम सुंदर, अरे मैं जिनको चंपे की लता समझ रहा था, ये चंपे की लता नहीं है, ये चंपे की लता तो श्री वृषभानंदिनी है, ऐसा विचार करके आहा मुझे वृषभानंदिनी मिल गई, अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं। तो वृंदावन की ये वस्तुएं श्री युगल सरकार का साक्षात्कार कराने वाली होकर के विराजमान है। और बिंब के द्वारा, बिंबित वस्तु, बिंब के द्वारा कहीं संकेतित जो वस्तु, मूल जो वस्तु है वो प्रतिबिंब की कहीं प्राप्ति हो रही है। तो प्रतिबिंब के द्वारा बिंब की, बिंब के द्वारा प्रतिबिंब की जहां पर प्राप्ति होती हुई विराजमान, और बिंब प्रतिबिंब दोनों एक होकर के विराजमान हो जाते हैं। तो वृक्ष का दर्शन करके श्याम सुंदर, और वृक्ष में श्याम सुंदर के रूप का ही दर्शन, वृक्ष श्याम सुंदर को प्राप्त कराने वाले और चंपे की लता किशोरी जी को प्राप्त कराने वाली इस प्रकार हो गई। तो वृंदावन के इन वृक्षों को हम साधकों के लिए एक मैसेज है, ये संदेश है कि हम साधकों को वृंदावन के इन वृक्षों को वृक्ष नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमको उन गुरु के रूप में इन वृक्षों को ग्रहण करना चाहिए कि इन गुरुओं के माध्यम से हमको कृष्ण की प्राप्ति हो, हमको हमारे उपास्य की प्राप्ति होगी। तो वृंदावन के वृक्षों को रसिक जनों ने कभी भी वृक्ष नहीं समझा, इनको गुरु रूप में ही स्वीकार किया। और इन गुरुजनों ने श्री प्रियालाल को इनको दिखा दिया। तो हमको दिखाने इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है, जब प्रियालाल को ही ये प्रिया या लाल के रूप में दिखाने वाले हैं ये वृक्ष लताएं, तो हमको ये वृक्ष लता यदि कृष्ण को प्राप्त करा दें तो इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है। जो तो वे हमारे ऊपर तो परम कृपा करते हुए विराजमान। तो तय तादात्म्यता, तय माने पहले जो वृक्ष हैं वे वृक्ष ही कहीं उपास्य के साथ में तादात्म्य प्राप्त करा देंगे, बिंब उपास्य के साथ में तादात्म्यता प्राप्त करा देगा। दोबारा कहते बात को कि बिंब जो सामने दिख रहे हैं, बिंब माने वृक्ष या लता, बिजली
या बादल, ये बिंब हो गए। तो ये जो बिंब हैं ये कहीं स्वरूप के साथ में तादात्म्य प्राप्त कराने वाले होकर के विराजमान हुए। तो निष्कर्ष ये हुआ कि वृंदावन के ये वृक्ष ये गुणजन है, और यदि इन वृक्षों का आश्रय ग्रहण किया जाए सच्चे मन से तो बड़े से बड़े गूढ़ से गूढ़ रहस्य उनको खोल देते हैं। ये श्री बड़े बाबाजी महाराज के चरित्र में, प्रियदास जी महाराज के चरित्र में ये बात कहीं उनके चरित्र के द्वारा भी प्रतिपादित है। कभी वो सामने दाऊ जी के बगीचे में, आज के जहाँ पर वृंदावन शिव संस्थान है, दाऊ जी के बगीचा में बाबा विराजमान थे अपनी कुटिया में, श्री बड़े बाबा जी महाराज पंडित बाबा, और प्रियदास जी उस समय कोई ब्रह्म सूत्र के ऊपर अटक रहे थे, तो समझ में नहीं आ रहा था। आनंदमय अभ्यासात, ये जो ब्रह्म सूत्र था, इस ब्रह्म सूत्र का तात्पर्य समझ में नहीं आ रहा था। और बाबा की कुटिया के किवाड़ बंद थे। प्रियदास जी महाराज आए और बाबा से पूछ रहे हैं, बाबा यहाँ पर मय प्रत्यय कैसे है, किस अर्थ में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये प्राचुर्य अर्थ में है कि स्वरूप अर्थ में है, किस अर्थ में है कि विकार अर्थ में। अब मय प्रत्यय तीनों अर्थों में आता है, कहीं विकार के अर्थ में आता है, कहीं स्वरूप के अर्थ में आता है, कहीं प्राचुर्य अर्थ में आता है। आनंद मयोभ्यासा, अब जैसे प्रकाशमयो रवि, सूर्य प्रकाशमय है, तो मय के तीनों अर्थ हो सकते हैं। सूर्य प्रकाश, सूर्य का स्वरूप ही प्रकाश है, ये स्वरूप के अर्थ में हो गया। सूर्य में प्रकाश की अधिकता है, ये हो गया प्राचुर्य अर्थ में। सूर्य प्रकाश से बना हुआ है, विकार है। जैसे मिट्टी से कुल्हड़ बना, तो कुल्हड़ मिट्टी का विकार हुआ। तो ये तीनों अर्थ हैं, तो उसमें कह रहे नहीं, विकारार्थ में नहीं है, ये प्राचुर्य अर्थ में और स्वरूप अर्थ में है। तो बाबा ने भीतर ही भीतर से, बाबा की कुटिया से आवाज आई और कह रहे हैं नहीं नहीं, विकारार्थ तो है ही नहीं, यहाँ पर प्राचुर्यार्थ और स्वरूपार्थ ही है। समझ में आ गई ना? बोले हाँ। ऐसे बाहर से डंडोत करके और श्री प्रियदास जी लौटे, और जैसे ही लौटे इतने में क्या देख रहे हैं कि बाबा डोल डाल करके आ रहे हैं। फिर उत्तर कौन दे रहा था? बाबा तो बाहर से आते हुए दिखे, बोले फिर उत्तर किसने दिया? भीतर से आवाज आई थी, नहीं तुम तो सब जानते हो, तुम तो विज्ञ हो। इतना कहकर भीतर की आवाज बंद हो गई, और जो देखे तो बाहर से आते हुए दिखे बाबा को। तो पूछा ये उत्तर कहां से आ रहा था, कौन उत्तर दे रहा था? तो बड़ा आश्चर्य हुआ। बाबा हंसते हुए बोले ये सब गुरुजन है। तो बाबा आप तो अभी उत्तर दे रहे थे, आप बाहर से कहां से आए? तो बाबा ने उत्तर दिया, बोले ये सब गुरुजन है ना। ये उत्तर था बाबा का। माने वृंदावन की जो वृक्ष हैं ये ही सिद्धांत को स्थापित करने वाले होकर के विराजमान। इससे संतों का एक स्वभाव है, जो संत बाहर से आए वे अपने हृदय में ये भावना लेकर के आ रहे हैं कि हम किसी सेठ सेठानी के, किसी यजमान के भरोसे वृंदावन नहीं आए। हमारे यजमान कौन हैं? बोले वृक्ष, वृंदावन की लता। जो पुराने संत हैं वे जो भजन करने के लिए आते हैं उस समय ये विचार लेकर के आते हैं कि वृंदावन के वृक्ष मेरे पालक हैं। इन वृक्षों के रूप में ही या वृक्षों के पास में विराजमान श्री रूप सनातन वे ही हमारा पालन करने वाले। तो महाप्रभु ने रूप सनातन को ठेकेदारी दे दी है कि जो भी वृंदावन में भजन करने आए उनकी भजन की व्यवस्था करना ये तुम्हारा काम है। और ये कहा कि जो रूप सनातन जो हैं वे सबको भजन कार्य में प्रवृत्त कराएंगे। ये कहीं आदेश हो गया। तो ये रस की रीति है।
श्री सनातन गोस्वामी जी से भी महाप्रभु ने ये कहा कि तुम्हारे दोनों भाई माने रूप और अनुपम, ये दोनों के दोनों वृंदावन में हैं, तुम भी वहीं जाओ। रूप गोस्वामी जी पहले आ गए वृंदावन में, बाद में सनातन गोस्वामी जी आए। तो सनातन गोस्वामी जी से महाप्रभु ने काशी में ही कहा कि अब तुम वृंदावन जाओ, तुम्हारे दोनों भाई वृंदावन में विराजमान है, अनुपम और श्री रूप, और उनके पास में रह करके वृंदावन के लुप्त तीर्थ उनका उद्धार करते हुए तुम विराजमान हो। तो कहने का तात्पर्य है कि वृंदावन के ये वृक्ष, वृंदावन की ये सारी वस्तुएं, ये श्री प्रियालाल के स्वरूप को ही प्रकट कर देने वाली हैं। ये श्री वृंदावन का स्वरूप, बोले श्री वृंदावन धाम की जय। ये अद्भुत बात वस्तु हो गई। अब श्री प्रिया जी आ गई, प्रिया जी आकर के और पुष्प बीन रही है वृंदावन में। और इधर अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि आयात नवंसक प्रारंभ हो रहा है कि आयात सखी माधवो यदुदया बल्ली मतल्ली तति फुल्ली भूय समंत तस्वरभयन उच्चैश्रियम शिश्रय तेन स्तत् कुसुमेषु वांछित पुरा संपत्स्यते शेष्यति स्वाच्छद्या इह पद्मनि गणपते सेवा इते बाधिता। श्री ललिता जी उस समय श्री किशोरी जी से परिहास करती हुई कह रही हैं, ये कितनी चतुर कितनी है, बात करें